हेलो एवरीवन। हम अपना डिस्कशन पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम को अब आगे बढ़ाते हैं। अपने लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आखिरकार पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम क्या होता है, और उसका हम लोगों ने एक प्रोसेस डायग्राम को डिस्कस किया हुआ था। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पैटर्न रिकग्निशन, उसको भी हम लोगों ने एक डिस्कशन के फॉर्म में हम लोगों ने रखा था। आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो एक पैटर्न रिकग्निशन इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो दैट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस। वो स्टेजेस के बारे कौन कौन से होंगे उनको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सारे के सारे स्टेजेस हों। कभी कभी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ स्टेजेस मर्ज कर दिए गए हों, कुछ स्टेजेस अलग अलग रखे गए हों। हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे हमारे पास एप्लीकेशन हो और उसके बेसिस पर ऐसे प्रॉब्लम हो जिन पर हम लोग जो हैं कुछ स्टेजेस की हमेशा जरूरत भी ना पड़े। पर ये जो हम लोग जो स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ये हमें एक फेयर आइडिया देगा कि अगर हम समझने का प्रयास करें कि एक पैटर्न रिकग्निशन इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से सेवरल स्टेजेस हैं, वो हमें पता चलेगा। तो पहला स्टेज हमारा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे नाम से ही हमें अपने आप में समझ में आ रहा है, यहां पर हम लोग एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन का जो है हमारा पर्पस क्या है, हम किस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करने वाले हैं, और हम उसके हिसाब से अपने आगे के स्टेजेस की प्लानिंग करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिससे हमें एम का आइडिया हो। अब जब आपका पास एम का आइडिया चल गया है और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार हो गया है, तो दूसरा हमारे पास स्टेप आता है फिर उससे रिलेटेड हमें डेटा को कलेक्ट करना, जिससे कि हम लोग एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट्स को ले सकें। वो डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, वो हम डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे और हम लोग उनका फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें हमारे पास अगले स्टेप में आती हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास आ गया, पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना है, फिर थर्ड स्टेप में हमें एक इनिशियल एग्जामिनेशन करना है डेटा का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल एग्जामिनेशन करेंगे कि देखेंगे कि डेटा क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आइडिया लगने लगेगा कि इसके बेसिस पर हमें क्या अचीव, जो एम को हम लोग ने शुरुआत में तय किया हुआ था, क्या वो हमें अचीव होगा कि नहीं होगा। तो उसी के बेसिस पर जब हमें ये पता चलता है कि अब हमारे पास डेटा क्या क्या कलेक्ट हो गया है, अब हम लोग उसमें से फीचर्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ये तय करना एक बहुत ही जरूरी काम है। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है फीचर सिलेक्शन या फीचर का एक्सट्रैक्शन। तो सिलेक्टिंग वेरिएबल्स फ्रॉम द मेजर्ड सेट दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर द टास्क, और ये टास्क हमने शुरुआत में तय कर रखा है, तो हमें ये तय करना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग किन किन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये आइडिया लेना हमारा एक तरीके से फोर्थ स्टेप हमारे पास आ रहा है। फिफ्थ हमारे पास स्टेज आता है अनसुपरवाइज्ड पैटर्न क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग। तो इसको हम लोग एक तरीके से व्यू कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अब डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, और ये हमें एक कंक्लूजन तक पहुंचने में हमें कहीं ना कहीं मदद करने वाला है इस स्टेज पर। फिर आगे हम अगर बढ़ें तो हमारे पास जो सिक्स्थ स्टेज है वो है, हम लोग यहाँ पर वेरियस स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, वेरियस रिग्रेशन प्रोसीजर्स लगाने की कोशिश करेंगे, और क्लासिफायर इज डिजाइन्ड यूजिंग अ ट्रेनिंग सेट ऑफ सर्टेन एग्जाम्पलर पैटर्न्स व्हिच आर देयर। Okay, so this is our sixth stage. And finally, in the seventh stage, हमारे पास we have to assess the results which we have now got, and this may involve applying the trained classifier to an independent test set of labeled patterns. फिर हमारे पास आखिरी स्टेप आता है इन सारी चीजों का एनालिसिस करना और अपना जो डिजायर्ड एम था शुरुआत में, वहां तक पहुंचने का प्रयास करना।
ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल मिला के अगर अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं तो वी आर हैविंग 8 stages in pattern recognition investigation. When we are trying to investigate, when we are trying to find एक प्रॉब्लम है पैटर्न रिकग्निशन को, हम लोग उनके अलग अलग स्टेजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो 8 स्टेप आ रहे हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है कि ये बहुत कुछ अब प्रॉब्लम हमारे एम पर डिपेंड करने वाला है कि इन 8 में से कितने स्टेप्स होते हैं, और कभी कभी कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ स्टेजेस हो सकते हैं वो मर्ज हो, कुछ अलग हो, कैसे हो रहे हैं, कुछ साथ में हो सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम which we are investigating. Fine. Now let's talk about certain principles, design principles of pattern recognition system. So a pattern recognition system, और अगर हम इसको कहें शॉर्ट में PRS, is an automatic system that aims at classifying the input pattern into a specific class. तो इसमें 2 सक्सेसिव टास्क होते हैं। पहला टास्क होता है हमारे पास एनालिसिस करना, जो एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस पैटर्न को हमें स्टडी करना है, और दूसरा हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन करना या अलग अलग जगह पर हमें उसके बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना वेरियस ऑब्जेक्ट्स को या पैटर्न्स को, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर फिर हम लोग क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन यूजुअली बेस होता है हमारी सर्टेन अवेलेबिलिटी पे कि क्या हमारे पास ट्रेनिंग सेट में कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसके बेसिस पर हम लोग आगे कर रहे हैं, कि हमारे पास नहीं अवेलेबल है। तो अगर चीजें हमारे पास अवेलेबल है देन दिस लर्निंग स्ट्रेटेजी इज टर्म्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग, otherwise it would be termed as unsupervised learning. Okay, so ट्रेनिंग सेट के केस में व्हेन देयर इज सच एन अवेलेबिलिटी हम लोग सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं, और सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग हम लोग ने अपने यूनिट 4 में अर्लियर इसको डिस्कस किया हुआ था। और फाइनली फिर एक स्ट्रेटजी क्या है, अनसुपरवाइज होती अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग सेट ना हो, हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन ना हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर वो कौन सी कैटेगरी कहलाएगी, वो हमारा अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी कहलाता है। ठीक है, तो पैटर्न रिकग्निशन constitutes an important tool in various application domains, बट ये आसान काम नहीं होता है। और अगर हम देखें तो पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम में मेनली 4 मेथोलॉजीज हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से? स्टैटिस्टिकल अप्रोच, सिंटैक्टिक अप्रोच, टेम्पलेट मैचिंग और न्यूरल नेटवर्क्स। इनमें से हम लोगों इनका अगली बार डिस्कस करेंगे, और खास तौर पे हम लोग हमारा फोकस ज्यादा होगा स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकग्निशन पे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।